अन्यथा आपके 8-9 दिनों की यात्रा धरी की धरी रह जाएगी। 6 रन, पहला ओवर चलता हुआ। ये उस छोर पर गई है गेंद जिस छोर पर चौके आइसक्रीम खा के आप फरार नहीं हो सकते, आपको यहीं डटे रहना होगा क्योंकि फिनाले खेला जाएगा 3 बजे, जिसका पहला फाइनलिस्ट लक्ष्य 11 शशांक अंतिम गेंद लेकर दादू को। चलिए शॉट तो आया है लेकिन रन आउट का चांस हो सकता है, वापस जाना होगा। 1 ओवर 10 रन, सभी सुरक्षित। नंबर पर आने वाली टीम को 2,25,000। महीनों और सालों बीत जाते इतनी राशि जुटाने में, जो आप मात्र 8 दिनों में जुटा सकते हैं। कहा APL 6 है जहां। स्टीमिफाई रायपुर, पहला ओवर 10 रन दिया आपने। दादू 4 पर, प्रहलाद 5 पर। बॉलर शुभम है, गेंदबाज शुभम। यस शुभम। और शुभम की शुरुआत गोपी पटेल के लिए। शुभ शुरुआत है ये, अगर गोपी वहां नहीं होते तो निकल जाती है गेंद। स्क्वायर लेके बाहर चौका, लेकिन दादू थोड़ा सा बेहतर नसीहत दे सकते थे इस गेंद को। अभी अभी पहुंचे हैं गोपी, दौड़कर ज्वाइन किया था अपनी टीम को। शुभम सामने है दादू। इस बार गोपी, ओ भाई, ये देखने को मिलता नहीं है कि गोपी के हाथ से कैच छूट जाए। ओ माय गॉड, पिछले मैच में भी हमने देखा था कि एक ही ओवर में 2-3 कैच छूटे थे, लेकिन फिर भी मैच आपने बचा लिया था। दिल्ली दूर जरूर है पर सवार होना होगा आपको ट्रेन में। एक जीवन दान दादू को, शुभम प्रहलाद को। दूर गई है, देकर जाएगी 6। सुझाव के बाद गेंद वापस आता हुआ तो प्रहलाद, इस खिलाड़ी ने रायपुर के आसपास के अंचल में अपने खेल से एक नाम बनाया है। आज वो काम करना होगा प्रहलाद को। शुभम, ये गेंद दोबारा डालनी होगी आपको। अंपायर ने अपने हाथ समानांतर खड़े कर दिए। अंपायर बालाजी, अंपायर मनोज जी, मुख्य अंपायर की भूमिका में अंपायर बालाजी बहुत निर्विवाद हैं, बहुत ही स्पष्ट और क्लियर डिसीजन के लिए जाने जाते हैं बालाजी। शॉट तो बेहतर नहीं थी क्योंकि गेंद फुल टॉस थी। ये सर्कल का दायरा है।
कायदे में रहना होगा तो फायदे में रह पाएंगे। रनआउट का कोई भी चांस नहीं दे सकते आप। 19 पे 0, कौन बनेगा हीरो, दादू या प्रहलाद? फिलहाल प्रहलाद थोड़े से आगे बढ़ते हुए। अंतिम गेंद, 2 गेंद बाकी है। शुभम, ये रिवर्स खेलने का प्रयास। आजकल के क्रिकेटर्स में ये एक नया फैशन है, रिवर्स का ट्रेंड है ये। पहली गेंद से शॉट खेलने का प्रयास करते हैं, पहली गेंद से। टीम किसी भी हालात में हो, देखिए बटोरा है, 6 रन। ये अंतिम ओवर में अगर आप 15-17 रन बना लेते हैं तो एक अच्छा टोटल होगा आपका इस पावर प्ले के दृष्टिकोण से। मैदान छोटा है। गोपी पटेल को सीधे राजधानी रायपुर से। गोपी, एक कैच छोड़ा था दादू का, क्या उस कैच को छोड़ने के बाद रन्स टोटल में कुछ इजाफा होगा, या फिर आपने जो कैच छोड़ा था उसकी भरपाई करेंगे दादू को जल्दी वापस भेजकर? 25 पे 0 गोपी। तीसरा ओवर और अंतिम ओवर लेकर पावर प्ले का। गोपी जब तक तैयार नहीं होते हैं तब तक फेंकते नहीं है गेंद। 5 रन बनाकर खेल रहे हैं दादू, वहीं 18 पर साथ दे रहे हैं प्रहलाद। गोपी पटेल अपना पहला और टीम का अंतिम पावर प्ले का ओवर लेकर। गोपी, दादू को, गलत गेंद, दिशा सही है, मिलेंगे रन आधा। जिम्मी आए हैं बताने कि किस तरीके की गेंदें डालनी है आपको। दादू को अगर रूम देंगे उस एरिया में तो आप चौके छक्के के आपको स्वाद चखने होंगे। स्टीमिफाई अपने पहले विकेट की तलाश में है। गोपी, पहला गेंद उतना बेहतर रहा नहीं। गोपी, दादू को, हवा में गेंद जरूर है पर दूर है, मिलेगा रन, चौका। 2 गेंदों पर बेहतरीन ड्राइव यहाँ पर दादू। ये 3 पे चौके पिटवाया। कुछ भी अच्छा नहीं चलता हुआ स्ट्रीमिफाई रायपुर के लिए। 37 बटोर लिए दादू ने। गोपी, दादू को, ओ हो, अरे कोई तो रोक लो, चौका। क्लासिकल बल्लेबाजी यहाँ पर दिखा रहे दादू और इनको एक मौका मिला है सब।
पूरा फायदा उठा रहे हैं यहाँ पर। अगली बॉल फिर से तैयार है गोपी। नहीं अभी बच्चे बाकी, एक बाकी। 5 गेंदों पर 17 बटोर लिए। 8 ओवरों के मैच में अगर आपको जीवनदान मिलने के बाद आप 4-5 चौके लगा देते तो आपका काम पूरा हो गया। हालांकि जाना नहीं है, काम अधूरा है अभी। एक कप्तान के रूप में कई जिम्मेदारियां आपके कंधों पर होती है। गोपी इस ओवर के अंतिम गेंद लेकर 42 पे 0। ओ प्रहलाद ने कहा मैं उपस्थित हूं यहां। पावर प्ले में अपने प्ले को पूरा पावर दिया है दादू ने, जादू ने, प्रहलाद ने। आज तो होली का दहन कर दिया प्रहलाद ने, साथ दिया अपने कप्तान का। अर्धशतकी साझेदारी से मात्र 4 रन दूर दादू एंड प्रहलाद। 3 ओवर 46 रन, आपके सारे विकेट मौजूद। डीजे अगले 5 ओवर में आप 30 गज के बाहर 5 खिलाड़ी फील्ड करते नजर आएंगे और टीम के लिए एक और महत्वपूर्ण गेंदबाज चौथा ओवर लेकर वर्मा जी 8 ओवर कितने मिनट में कंप्लीट करने होते हैं? क्योंकि वो अगर आपने सही समय पर कंप्लीट नहीं किया तो आपके 4 ही खिलाड़ी बाहर रह पाएंगे अंतिम ओवर में। विशाल सिंह नए गेंदबाज गोपी के। चलिए बहुत अच्छी गेंद है ये, बहुत हल्के हाथों से, वो जानते हैं तेज करने की जरूरत है। विशाल अगले गेंदबाज 47 पे 0, जबकि चौथा ओवर स्टार्ट होता हुआ। दादू खेल रहे हैं 23 पर, प्रहलाद 22 पर। अब यहां से इन्हें थोड़ा सा ओ चतुर पर व्हाइट बॉल का इशारा अंपायर बालाजी द्वारा। 48 पे 0, चौथा ओवर स्टार्ट होता हुआ। अच्छा घटा नहीं अब तक का ओवर स्टेमिफाई रायपुर के लिए। बहुत दूर से कवर करना चाहते थे, लपेटने का प्रयास था, दूर रह गए। गेंद कहीं और, बल्ला कहीं और विशाल ने वो बाजी जीत ली है। वो 2-3 गेंदों पर जो एक गेंदबाज को बाजी जीतनी चाहिए वो जीत लिया है। हालांकि बहुत सेट बल्लेबाज हैं। चलिए एक आध सिंगल से फर्क नहीं पड़ेगा रायपुर को, वो जानते हैं जहां चौकों की बरसात हुई थी वहां एक आध सिंगल तो आने चाहिए। दादू असली परीक्षा होगी विशाल की दादू के सामने। 3.3 गेंदों का खेल, मात्र 3 रन दिए, ये जीत है गेंदबाज के रूप में आपकी। फिर से माइंस छोर से ओ काफी दूर चले गए थे, ऑफ स्टंप को छोड़कर पूरे तरीके से बाहर बीट हुए। बल्लेबाज भी विकेट कीपर भी, क्या गेंदबाजी है विशाल की। नाम जैसा काम वैसा। आप शरीर से विशाल नहीं होते हैं, अपनी टेक्निक से विशाल होते हैं। ये वो करके दिखाया विशाल ने। ये बेहतरीन, इस लड़के ने दिल जीता है, पर वाइट से कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब तक जो बांधे रखा है, तीसरे अंपायर की मदद, वाइट के लिए जाएंगे तीसरे अंपायर की ओर। डीजे बजा भाई।
इस खिलाड़ी में, इसके बल्ले में 50 रन की साझेदारी। अब एक खिलाड़ी को एक्सीलेटर पर पैर रखना होगा, वो ड्राइविंग सीट पर बैठ के बैटिंग करनी होगी, क्योंकि आधी दूरी तय कर चुके हैं आप। 100 के ऊपर तो जाना चाहेंगे, जादुई आंकड़ा कहते हैं 100 को। 51 पे 0, लेकिन फिलहाल विशाल बने हैं हीरो। लेकिन इस बार चूके क्या? यस, 6 रन। अच्छा ओवर घट रहा था, अंतिम ओवर। संतावन रन पूरे बिना किसी विकेट खोए हुए अब तक। GD11 क्या गजब की पार्टनरशिप, इन दोनों ही ओपनर्स अभी तक डटे हुए क्रीज पर। 57 रन अब तक स्कोरबोर्ड पर लग चुका है और 5 ओवर लेकर मॉबिन आए हैं टाउन हैंड से। उनके कोटे का यहां पहला ओवर है। मोबिन सामना करेंगे, उसके सामने है स्ट्राइक पर दादू। अच्छी गेंद थी, शुरुआत अच्छी है। कोई भी नया गेंदबाज 2 सेट बल्लेबाज के सामने पहली गेंद डॉट करा देना तो उसके आत्मविश्वास के क्या ही कहने होते हैं। मुबिन सामने दादू। अब जैसे कि मैंने कहा था कि आधी दूरी तय हो गई। चलिए, शॉट तो बेहतर नहीं है, अच्छा कनेक्शन होना चाहिए था। 1 रन से बात बनेगी नहीं। 58 पे 0। अब यहां से खुल के खेलने का समय है। काफी लंबी बैटिंग लाइनअप है आपके पास। आधी कहानी पूरी हो गई। मुझे लगता है कि प्रहलाद को चांस लेना चाहिए, कुछ अच्छे शॉट्स की ओर जाना चाहिए। मोबिन प्रहलाद को लिया है चांस, पर फील्डिंग उतरी बेहतर निश्चित ही। 2 सिंगल, पर जैसे कि मैंने कहा कि मैदान थोड़ा छोटा है, जब तक 100, 105, 110 तक जाएंगे नहीं, स्टीमीफाई रायपुर के लिए उतना नामुमकिन सा लक्ष्य होगा नहीं। तो 100 बनाकर एक मनोवैज्ञानिक दबाव डाल सकते हैं सामने वाली टीम पर। मोबिन दादू को इस बार संपर्क बना तो है, मिलेंगे। अमरीशपुरी की आवाज स्वर्ग लोक से सुन रहे थे आप। मोबिन दादू को, ओ ये मौका बहुत था, लेकिन काफी वक्त था खेलने के बाद। टप्पा खाने के बाद काफी आराम से गेंद विकेट कीपर जिम्मी के पास गई थी, पर मोबिन ने एक चौके को छोड़ दिया जाए तो अंतिम गेंद अब तक बांधे रखा है बल्लेबाजों को। इसके बाद मात्र 18 गेंदें शेष। ये रन्स आएंगे उस छोर पर, कोई नहीं है। समाप्ति पश्चात स्कोर चाय पिएंगे हम तो, चाय पिएंगे। 67 रन पूरे हुए टीम जीडी का। अब यहां से 3 ओवर अभी भी खेला जाना बाकी है, 18 गेंदें शेष है। और फिर से एक बार कप्तान ने सौंपा है विशाल को। 6ठा ओवर लेकर आए हैं
माइंडसेट से। विशाल, स्वागत नहीं करोगे हमारा? 6 रन। दूर से कवर करने का प्रयास था। वो जो हवा जो चल रही, व्हाइट बॉल का इशारा जरूर है, पर हवा जो चल रही है उसका साथ मिला। अंपायर बालाजी, व्हाइट बॉल। इनके फैसले में वो डेटॉल के पास जो 100% जो कीटाणु मरते हैं ना, वैसी 100% क्लियर बालाजी। विशाल, खेलना भी है ये खेल आपको अब जचता है, क्योंकि आपके पास परिस्थिति अनुकूल है। 74 पे 0, दोनों ओपनर्स बन गए हीरो। 75, छठा ओवर स्टार्ट होता हुआ। भावपूर्ण श्रद्धांजलि अहिरवारा प्रीमियर लीग स्वर्गीय खिलेन साहू जी को अर्पित करती है फाइनल डे में। स्थिति परिस्थिति आपके अनुकूल है, मिलेंगे रन दोबारा। जो चश्मा पहनते ना, उसी में कैमरा लगा हुआ है, पढ़ लेते हैं सब चीजों को। बहुत दूर से कवर किया फिर से, लेकिन मिलेगा रन 1। 83 अंतिम गेंद। 14.5 के हिसाब से रन गति मेंटेन किया है। 12 बने, इसके 12 और बचे। ओ, गेंद बिल्कुल गलत थी, लेकिन नसीहत बिल्कुल नहीं दे पाए। ओ, इस बार जीडी के कप्तान गए हैं। एक बार फिर से रिव्यू लिया है दादू ने। अब तक काफी बेहतरीन साझेदारी इन दोनों ही बल्लेबाजों के बीच। पूरे 10 के 10 सुरक्षित विकेट इनके खेमे में अभी तक हैं, और अहम मुकाबला चलता हुआ इन दोनों ही टीमों के लिए यह मैच जीतना अति आवश्यक इस लीग में आगे बरकरार रहने के लिए। जी 72, 83 रन। तो यहां से मुझे ऐसा लगता है कि अब ये 12 गेंदों में जो स्थिति है वो 20-22 के आराम से है। 100 के ऊपर तो जाना चाहेंगे। शशांक, पहले ओवर के बाद अब लाया गया इन्हें। पहली गेंद पर तो लॉग ऑन में गोपी पटेल को 1 रन। चलिए, शुरुआत बेहतर है।
पहली गेंद पर एक आध सिंगल, वो भी जब आपके 2 सेट बल्लेबाज खेल रहे हो मैदान पर, तो एक गेंदबाज को कॉन्फिडेंस मिलता है। 84 पे 0, 11 गेंद शेष। शशांक दादू को। और इसी बीच शशांक दादू को। शॉट बेहतर है लेकिन अभी तक शशांक ने वो बाजी जीत ली है। दोनों ओपनर बल्लेबाज रुकेंगे, थोड़ी सी कमी रह गई थ्रो में मोबिन के द्वारा। 86 पर 0, अभी तक शशांक बने हैं हीरो। 3 गेंदे सिंगल डबल से परेशान नहीं होंगे स्ट्रीमीफाई रायपुर। ओ खराब गेंद, का इशारा। बिल्कुल फुल टॉस गेंद थी और नो बॉल। अंपायर ने अपना फैसला दिया। जी हां, और अगली गेंद आप सभी जानते हैं फ्री हिट होंगी। एक खुलकर शॉट खेलने का पूरा मौका, फ्री हिट बॉल। देखना है कितना फायदा उठाते हैं दादू। और इस फ्री हिट गेंद पर एक सिंगल मिला दादू को। बढ़िया ओवर, स्कोर अब तक 88 पर मुझे ऐसा लगता है कि शशांक ने वो बाजी मार ली। एक भी विकेट गिरा नहीं, उसका फल मिला नहीं मोक्ष जीडी को। अन्यथा ये 95 100 के आसपास होना चाहिए था शशांक प्रहलाद को। इस बार तो आया तो है पर जाएंगे आउट। पहला विकेट गिरता हुआ 88 की स्कोर पर। और नए बल्लेबाज एक और आक्रामक बैट्समैन धर्मेंद्र है, स्ट्राइक संभालेंगे। इस लीग में अब तक के सबसे लंबी पार्टनरशिप रही प्रहलाद एवं दादू के बीच। और दिशाहीन गेंदबाजी, बिल्कुल। और एक और एक्स्ट्रा रन जुटाएंगी। जी हां, बिल्कुल वाइट बॉल रहेंगी और बाई के रूप में एक और सिंगल। कुल 2 रन मिलेंगे जीडी 11 को। स्ट्राइक पर इस समय कप्तान साहब फिर से एक बार आ चुके हैं दादू। सातवां ओवर चल रही इस इनिंग का, इसके बाद 1 ओवर और शेष है। और बेहतरीन शॉट वहां पर, बिल्कुल अच्छा कनेक्शन है और बाउंड्री लाइन के बाहर भेज दिया दादू ने गेंद को टहला। पंचानवे रन पूरे, 95, लॉस ऑफ 1 विकेट आफ्टर 7 ओवर। मोक्ष जीडी 11, 6 गेंदों का खेल और बचा हुआ इस इनिंग में। देखना है कप्तान साहब किसको जवाबदारी देते हैं अंतिम ओवर का। मोबिन आए हैं अंतिम ओवर
अपने कोटे का दूसरा ओवर लेकर मोबिन और उनके सामने धर्मेंद्र। ये एक दूसरे को भली भांति जानते हैं, साथ में खेले हुए हैं मोबिन वर्सेस धर्मेंद्र। और चलिए पहली गेंद मोबिन की, बढ़िया डिलीवरी और रिव्यू लिया है एक बार फिर से धर्मेंद्र ने। थर्ड अंपायर के पास फैसला कुछ ही क्षणों पश्चात आएगा। गजेंद्र यादव ने, गजेंद्र दादू भाई ने लिया था 94। पहला विन। गेंद तो फुल टॉस थी पर उतना फायदा नहीं उठा पाए। मुझे लगता है कि अब यहां से दादू को चांस लेना चाहिए। रन आउट के लिए वो अपील की है। हालांकि डायरेक्ट हिट जरूर था, पर मुझे ऐसा लगता कि दादू के स्ट्राइक पर रहकर अर्धशतक एटलीस्ट पूरा करना चाहिए था। 46 पर खेल रहे हैं दादू, 25 गेंदों का सामना किया। इससे पहले भी अभिषेक साहू ने अर्धशतक लगाया था पिछले मैच में, 66 रन बनाए थे 25 गेंदों पर। वही कुछ अच्छा काम किया दादू ने। तो नॉन स्ट्राइकर एंड पर रहकर आप अपने 46 को 46 रहने देना चाहेंगे। ऐसे बीच मोबिन धर्मेंद्र को 96 हो चुके हैं अब तक रन, 100 तक तो पहुंचेंगे। अंतिम 2 ओवर बहुत अच्छा डाली है स्टीमीफाई रायपुर के गेंदबाजों ने। फिर से मोबिन धर्मेंद्र को, धैर्य टूटा, छक्का फूटा। एक 103 क्या बनेंगे अर्धशतक या फिर दादू चाहेंगे बड़ा शॉट। 25 गेंदों पर 46 रन बनाकर दादू अंतिम 2 गेंदें
टीम ने तो शतक पूरा किया है, क्या कप्तान अर्धशतक पूरा करेंगे? 40 रन पर मुबीन, अंतिम 2 गेंदें बाकी। और सिंगल ले लिया है, यहां से चूकेंगे अब दादू। 104 अंतिम गेंद मुबीन की, पर स्ट्राइक में दादू नहीं, जादू है। अभी भी क्या कुछ बाकी है? कोई वाइड, कोई सिंगल, कोई नो, या फिर लीगल डिलीवरी? अंतिम गेंद मुबीन की, धर्मेंद्र को। एक 106 बनाने होंगे जीत। बिट्टू नॉन स्ट्राइकर, इन पर जिमी, बाएं और दाएं हाथ के बल्लेबाज। पहली गेंद शॉट बेहतर है, पर वहां प्रहलाद जब तक फील्ड करेंगे, कोई भी चूक यहां पर बर्दाश्त नहीं है। 1 रन, खाता खुलता हुआ बिट्टू का भी, टीम का भी। वो पहली 1 रन के बाद थोड़ा सा उधेड़ बुन, और यह उधेड़ बुन का कारण है जिमी, बाएं हाथ के बल्लेबाज। पहले ही गेंद से वो गहमा गहमी देखने को मिल रही है। 106 को बचाना होगा। दाएं बाएं हाथ का कॉम्बिनेशन, ओपनर की जोड़ी जिमी एवं बिट्टू, और गेंदबाजी का भार संभाले इस समय बाला। बाला टू जिमी। चौके से जिमी ने फाइन लेग को क्लियर किया। पूरे मिलेंगे 4 रन। 106 रनों का लक्ष्य इनके सामने इस मैच में विजय हासिल करने के लिए, और बहुत ही पहाड़ सा लक्ष्य है। 106 रन किसी भी प्रकार से कोई कम नहीं है। एक बार फिर से बाला तैयार हैं गेंद लेकर। कुछ फील्ड में फेरबदल जरूर हुए हैं। इस बार फिर से जबरदस्त कवर ड्राइव पर फील्डर यहां पर तैनात, सर्कल के अंदर पकड़े गए। कोई विकेट नहीं, कोई नुकसान नहीं। नतीजा 1 डॉट कराने में सफल हुए बाला। पहला ओवर लेकर आए हैं माइंस एंड से।
इस बार फुल टॉस और हल्के हाथों से खेल दिया है, एक सिंगल आता हुआ इस गेंद से। आगे का मैच का हालचाल मेरे साथी कमेंटेटर्स भैया अतीश शर्मा जी बताएंगे। थैंक यू वर्मा जी। सो वर्मा जी और शर्मा जी की जोड़ी आप सुन पा रहे हैं 108 लाइव। फिर बाला हवा में, गेंद खिलाड़ी कृष्णा दूर रह जाएंगे। उधेड़बुन, थोड़ी गहमा गहमी, थोड़ी सी एक्टिविटीज होती हुई मैदान में। करंट 9 का चलता हुआ, चाहिए आपको 14 का। 7 पे 0, गेंदे कम है, रन ज्यादा बनाने हैं। ये 3 ओवर में डिसाइड करेगा मैच का रुख, किस ओर पलटेगा। बाला अंतिम गेंद लेकर जिमी को। अच्छी गेंद है बाला की। पहला ओवर 7 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। डीजे आज बल्लेबाजी का मौका मिला नहीं, क्योंकि अब तक की सबसे बेहतरीन साझेदारी हुई है दोनों खिलाड़ियों के बीच, दादू और प्रहलाद के बीच। सो मैडी, काम तो बेहतर करना होगा, गेंदबाजी में दम दिखाना होगा। मैडी उर्फ माधव, सामने है बिट्टू। टाउन एंड से मैडी, अपना पहला, टीम का दूसरा। शॉट तो बेहतर है, क्योंकि ये सर्कल का ओवर है, मिलेंगे रन 4। ग्यारह रन मैडी की पहली गेंद पर। ये शॉट बेहतर है, लेकिन खिलाड़ी मौजूद है वहां पर। सिंगल डबल से बात उतनी बनेगी नहीं, लेकिन अगर आप विकेट नहीं खोते हैं तो बात बन जाएगी। लेकिन अगर आपके विकेट्स मौजूद रहे, गेंदें कम हो जाएंगी, तो बाद में प्रेशर बनेगा। इसलिए सब चीजों को संतुलित करके चलना होगा। अब आए जिमी, ये बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं और मैच का रुख बखूबी पलटना जानते हैं। और काफी वक्त देते हैं क्रिकेट को। 108 टीम के प्रोपाइटर हैं, ओनर हैं जिमी। ये हमारी उड़ाती हुई गेंद, खिलाड़ी जरूर खड़े हैं, अच्छी फील्डिंग, लेकिन सिंगल। और सिंगल से परेशान नहीं होंगे दादू, उन्हें पता है सिंगल से बात बनेगी नहीं। बूंद बूंद से घड़ा जरूर भरता है, पर यह घड़ा थोड़ा बड़ा है, यहाँ बूंद से काम नहीं चलेगी। धार, धार की जरूरत चाहिए, बल्लेबाजी में भी और रन्स में भी। मैडी इसी बीच बिट्टू को, आई है धार, मिलेंगे रन 6।
पूरे मिलेंगे आधा दर्जन रन। और हवा का रुख थोड़ा सा बदल सा गया है, उल्टी दिशा में बहने लगी। एक बार फिर से गजब का ड्राइव वहां पर कवर के क्षेत्र में, 1 बाउंस 2 बाउंस। बेहतरीन शॉट वहां पर कवर के क्षेत्र में, इस बार 4 रन बिल्कुल अपनी बाजुए खोलते हुए बिट्टू। और लीजिए इस बार साधारण फील्डिंग, जहां एक भी रन नहीं होना चाहिए था वहां 2 रन दे बैठे और अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। जुक्के के साथ यह ओवर हुआ संपन्न। के बिल्कुल नक्शे कदम पर, वहां भी 0 में थे आपके 25-2 में, लेकिन इसके बाद गोपी पटेल का ओवर आया था, 5 चौके लगे थे उस ओवर में। क्या वो ये ओवर बन पाएगा, या महाराष्ट्र गोंदिया के बाला जीत ले जाएंगे, बाजी करेंगे तीसरे ओवर की गेंदबाजी। बाला सीधे गोंदिया से हमारे बीच, इनके उम्र से, इनके खेल से आप अचंभित हो जाएंगे। ओ माय गॉड, बाला की रफ्तार की तारीफ ही क्या करें। ओ माय गॉड, सब कुछ लगता है समय। जिमी उर्फ वेदांत वैष्णव टीम के बैटिंग ऑर्डर की रीढ़ की हड्डी कह सकते हैं। जब तक उपस्थित है जिम्मी, जीत के सपने नहीं देख पाएंगे भाई दादू। कुछ तो करना होगा जादू। बाला 2 पर 8 आ चुके, यहां बाजी जीतेंगे बाला। इसके लिए आप तीसरे अंपायर की मदद नहीं ले सकते, अंपायर जानते हैं इस बात को। बाला पहले कह दिए भाई। चलिए, गेंदबाज और विकेट कीपर पर बहुत कुछ निर्भर करता है आपका रिव्यू लेना। ये 2 तय करते हैं कि हम तीसरे अंपायर की मदद लें या ना लें। पर बेहतर है निश्चित ही। देखिए, सामना करना जीतने से ज्यादा महत्वपूर्ण है। आज आपको सामना बेहतर करना हो। व्हाइट बॉल का इशारा। हवाएं अपना रुख बदलती हुई आंधी सी
चक्रवात भी आए तो भी डटे रह जाएं। विकेट नहीं गिरा है, इसी बात को संभाल कर चलना होगा दादू को। ड्रोन कैमरा मैदान के ऊपर उड़ता हुआ, प्राकृतिक ड्रोन कैमरा। चलिए, वापसी की 2 चौकों की बात, निश्चित ही वापसी, कहीं खिलाड़ी की ना हो जाए वापसी। क्रीज में रहेंगे तो फ्रीज रहेंगे, जो घर में रहेगा वही सुरक्षित रहेगा। बाहर निकलने से पहले सोचें। 34 पे 0, तीसरा ओवर चलता हुआ। 32 पे 72 चाहिए। बाला जिमी को, ओ ये गेंद दोबारा डालेंगे बाला। अब बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है। आप तीसरे अंपायर की रुख करेंगे, समय बर्बाद होगा। समय सबसे ज्यादा जरूरी है अभी, समय बड़ा बलवान। 35 पे 0। अच्छी गेंद सीधे ब्लॉक होल में डाली गई। 31 पे 71 चाहिए। हर गेंद जरूरी होता है, हर एक रन जरूरी होता है। यहां से अब वो जो सारे विकेट मौजूद हैं उसका फल उठाना होगा, रिस्क लेना होगा। रिस्क के बिना इश्क नहीं है, क्रिकेट से आप मोहब्बत निभा नहीं पाएंगे। बाला जिमी को, चलिए ओवर की समाप्ति। 3 ओवर पर 36। डीजे चौदह रन प्रति ओवर की औसत से 30 गेंदे 70 दौड़े और अगले ओवर लेकर टीम के लिए चौथा ओवर लेकर एक बार फिर से मैडी स्ट्राइक पर है। जिमी और यहां पर बॉल हवा में और जी हां बाउंड्री लाइन के अंदर पकड़। एक तरफ दादू की टीम की, वो एक विकेट कीपर, पहले विकेट की जो साझेदारी 80 से ऊपर की थी वो यहां पर पीछे पिछड़ते हुए 36 पे पहला विकेट गिरता हुआ जिमी का। बैटी शहजाद आजाद 6 रन सीरियस। शानदार छक्के से स्वागत करते हुए मैडी का
रायपुर का नामचीन सितारा सहबाज इस समय स्ट्राइक पर। और ये खिलाड़ी है जिसके कंधे पर आप जीत का ध्यान रख सकते हैं। गेंद दर्शक दीर्घा से मंगवा लीजिए। अक्का 2 पे 12 राजधानी के लड़के ने मारा। शहजाद नाम यूं ही नहीं बनता, बहुत मेहनत और बहुत पसीने बहाने पड़ते हैं। मैडी शहजाद को 48 लीजिए किशोर जैन जी, लाइए। के नाम और इनामी राशि के हकदार हुए शहजाद। बेहतरीन हैट्रिक छक्का, 54 रन अब तक स्कोर बोर्ड पर लग चुका है टीम स्ट्रीमिफाई रायपुर का। एक बार फिर से 26 मैडी तैयार। 26 पे 52 बनते हैं। चौका ये लेकिन मौका था। सकते हैं शहजाद को आप। अच्छी गेंद है। यहां शहजाद को वापस भेजकर आप मैच को जीत सकते हैं दादू, अन्यथा फिर चलेगा शहजाद का जादू। ओवर 4 ओवर और 58। कार है 12 रन प्रति ओवर, 24 गेंदे 48 रन। मैच को एकदम से मोड़ दिया। 58 रन स्कोर बोर्ड पर अब तक लग चुका और टीम के लिए 5वां ओवर लेकर 12 नंबर की जर्सी में गेंदबाज हैं। सबसे महत्वपूर्ण गेंदबाज को लगाया है दादू ने। तुरुप कहीं क्या है विकास, ऐसे मौकों पे कई मैच जिताकर दिया है दादू को विकास ने। विकास बिट्टू को ये काम करते हैं विकास। 24 पे 48 चाहिए, हर गेंद पर 2 चाहिए। अब 23 पे चाहिए 48। शहजाद अगर स्ट्राइक पर नहीं आए तो आप थोड़े से पीछे रह जाएंगे। अहिरवारा प्रीमियर लीग का संडे सुपर संडे बेहतरीन मैच चलता हुआ अहिरवारा के इस ग्राउंड में। बढ़िया शॉट वहां पर डीप कवर में एक सिंगल लेकर साथी खिलाड़ी इनफॉर्म बल्लेबाज को स्ट्राइक सौंप दिया पर 59 रन। अब विकास किस गति से आगे बढ़ेगा ये शहजाद की बल्लेबाजी पर निर्भर करेगा। टेंट वाले दादू भैया जहां कहीं भी होंगे आकर कमेटी से संपर्क करेंगे।
टेंट वाले दादू। कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। और शहजाद ने उन 5 गेंदों पर अपने इरादे स्पष्ट कर दिए थे कि स्टीमिफाई रायपुर यूं ही बाजी हारेगी नहीं। जिम्मी गए हैं, मैं उपस्थित हूं यहां। विकास, ओ, ओ, ओ! हो गया द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। चाबुक की तरह शॉट लगाते हैं शहबाज। क्या अंदाज है, क्या ताकत बाजुए में। अगली बॉल के लिए तैयार है एक बार। ओ माय गॉड, यस। पर 28 रन बनाकर अपना काम पूरा किया है, बाकी का काम दूसरों को संभालना होगा। इसीलिए 11 प्लेयर खेलते हैं क्रिकेट, एक अकेला खिलाड़ी नहीं। अब गए हैं अमन। ये शहर है अमन का। अमन, विकास ने वो काम करके दिखाया दादू के लिए। मैंने पहले ही कहा था, जब मैच फंसता है दादू अपना तुरुप का इक्का निकालते हैं। अगर शहजाद रह जाते तो कहर ढा जाते। विकास अमन को, ये अब एक आध सिंगल से दादू को परेशानी नहीं होगी। 20 बॉल 41, अब 19 में 40। मैच वापस दादू की ओर मुड़ता हुआ। पर एक सेट बल्लेबाज बिट्टू है, अगर 2-3 गेंदों पर वो बड़े शॉट लगा जाते हैं तो मैच जमा जाते हैं। बिट्टू ओपनिंग आए थे जिम्मी के साथ। अंतिम गेंद विकास की। चलिए स्ट्राइक अपने पास रखेंगे। 67, 18, 3 ओवर में चाहिए 39। डीजे मैच घटेगा। गोपी पटेल का आना बाकी है, तो काफी कुछ बाकी है इस मैच में। मुझे ऐसा लगता है कि ये ओवर काफी निर्णायक रहेगा इस टीम के लिए। और आ रहे हैं रजत पटेल। रजत अर्थात चांदी, क्या चमकेंगे या चमक बरकरार रखेंगे स्टीमिफाई रायपुर? रजत, पहली गेंद रजत फीकी, चांदी का दाम गिरता हुआ। 6 रन।
मैच फिर से रोमांचक, 17 में 33 बनेंगे। मैंने कहा था कि बिट्टू का खड़े रहना जरूरी है क्योंकि वो सेट बल्लेबाज हैं। 16 पे 32, जस्ट डबल का टारगेट। इस मैच में बहुत कुछ बाकी है। रजत पहले 2 गेंदों पर 7 दे चुके, 74 पे 2, 8 ओवरों का मैच। पहली बार सामना करेंगे अमन रजत का। बल्ला चलाने का ही काम है, आपके पास बल्लेबाज मौजूद हैं, यहां से रोकने का काम जरूरी नहीं है, ठोकने का काम जरूरी है। चलिए चलिए, सिंगल से तो परेशान नहीं होंगे दादू। 75 पे 2, 15 पे 31, हर एक गेंद डॉट, नहीं आई शॉट तो फिर मैच हो जाएगा हॉट। रजत, चांदी उर्फ रजत, सामने बिट्टू। चलिए, मैंने कहा ना सिंगल से कोई नुकसान नहीं। मैडी, उस शहजाद रहते तो शायद अभी तक हम तीसरे मैच की ओर बढ़ चुके होते, पर ये होता तो ऐसा होता, ये क्रिकेट में चलता नहीं है, जो होगा मैदान में होगा। 76 पे 2, 14 पे 30, तरकस के सारे तीर आजमा लीजिए। आ जाइए हरिवारा प्रीमियर लीग के फाइनल डे में, सुपर संडे। रजत, कुछ समझ के ही अमन को भेजा गया है इस ऑर्डर में। सेकंड डाउन पर, 1 डाउन पर शहजाद ने अपना काम बेहतर किया। रजत चले अमन को, अमन है तो चमन है। 6 वो दौर है, रजत का ये अंतिम ओवर ही निर्णायक है। आउट, वापस जाएंगे, प्रहलाद ने वो काम करके दिखा दिया। आपने 26-26 रन बनाए हैं, हम आपको 2 ओवर देते हैं, मात्र 24 बनाने। 12 पे 24 बहुत आसान सा लक्ष्य है। निश्चित ही स्ट्रीमीफाई रायपुर को ज्यादा झुका है मैच, क्योंकि छक्के लगाने काफी आसान है इस मैदान पर, और छक्के पड़ते ही हक्के बक्के हो जाएंगे टीम। लेकिन हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा। विकास फिर से अंतिम ओवर लेकर अपना, ये 6 गेंदें निश्चित ही मैच का रुख तय करेंगी। विकास बिट्टू को, अच्छी गेंद, ओ झुकना जरूरी है, जो झुकता नहीं वो टूट जाता है। ये जिसमें जान है, अकड़न तो मुर्दे की पहचान है। 3 रन बचा सकते थे वहां पर। फिर से विकास, 11 पे 20, क्या गेंद है, क्या रफ्तार है। विकास, 10 पे 20, जस्ट डबल का खेल है। हर एक मोड़ पर मैच बदलता हुआ, ऊंट कोई लोग बैठने नहीं दे रहे हैं। एक तरफ ऊंट करवट लेता है स्ट्रीमीफाई रायपुर की ओर, वहीं दादू कहते हैं कि भाई इधर झुकिए। विकास बिट्टू को, ये शॉट नहीं है, ये
एक वक्त था जब स्टीमीफाई रायपुर, हालांकि ये मंच स्टेज सजा कर दिया है शहजाद ने विकास बिट्टू को। चलिए 8 में 13 साबित किया है स्टीमीफाई रायपुर ने 106 रनों का पीछा करती हुई। 93 पर 3, अभी भी मिलेंगे रन, गेंद 8। राजधानी के एक और होनहार स्ट्राइक पर इस समय गोपी पटेल। और खुश होंगे वर्मा जी क्योंकि इनकी गेंदें नहीं चली आज। कोई भी मौजूद नहीं। मात्र 9 रन दूर। गेंदें बहुत है, पैसा बहुत है मेरे पास, प्यार चाहिए, वैसी गेंदें बहुत है, रन चाहिए। मात्र 9 रन, गेंदें मिलेंगे 7। विकास वो भी जानते हैं कि मैच कहीं ना कहीं उनके पाले से रायपुर के पाले में जा चुका है। गोपी पटेल आउट। खेल बचा हुआ है, 6 गेंदे 9 रन। काफी रोमांचक मुकाबला यहाँ पर इस मैच में देखना है कौन सी टीम मारेगी बाजी। 6 गेंदे 9 रन और अंतिम ओवर का भार संभाले मैडी। बहुत ही महंगे साबित हुए थे अपने पिछले ओवर में। माफ कीजिएगा, आकाश हैं, आकाश खालको। 6 गेंदे पर क्या 9 रन डिफेंड कर पाएंगे। सामने बिट्टू 40 रन बनाकर खेल रहे हैं, मात्र 17 गेंदों का सामना किया है। क्या लड़ाई है इस लड़के ने, इस लड़के ने लड़के मैच जीता है। बिट्टू खड़े रहे वहां पर, विकेटें आती रही, गिरती रही, पर ये गिरे नहीं। आपका मोल तभी बढ़ता है, आपकी कीमत तभी बढ़ती है कि ख्वाहिशों से नहीं गिरते हैं फूल दामन में। कर्म की शाख को हिलाना होगा और कुछ नहीं होगा कोसने से अंधेरे को प्यारे। यहां अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना होगा। वाइट बॉल, मात्र 8 रन की दरकार, बनने जाने वाली है स्टीमीफाई की सरकार। मात्र 8 रन दूर। आकाश खलको, मैच लेवल होता हुआ तो 46 रन बनाकर अपने टीम
यह शानदार 17 गेंदों में 40 रन की पारी खेलकर अपने खेमे पर लौट चुके और उनके स्थान पर नए बल्लेबाज उज्जवल अभी भी 2 रन दूर है। 4 गेंद 2 रन। तो आकाश ने एक उम्मीद तो जताई है, लेकिन क्या ये उम्मीद 4 गेंदों को मेंटेन रख पाएंगे? 4 पे 2। ओ माय गॉड, स्कोर लेवल होता हुआ। तीसरे अंपायर की मदद, चेक करेंगे क्या ये रन आउट है, क्योंकि रन आउट से ज्यादा जरूरी है दादू के लिए वो एक रन। या विकेट इंपॉर्टेंट नहीं, या विकेट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो एक गेंद डॉट और एक गेंद रन, वो ज्यादा जरूरी है। इसके बाद 3 में 2 हो जाएंगे। और अगर फैसला रायपुर के पक्ष में जाता है तो मैच गंवा बैठी है यहां से मोक्ष जीडी की टीम। बार फिर से मैच रोमांचक की परिस्थिति में पहुंच चुका है। एम्पायर ने थर्ड एम्पायर को सौंपा है जवाबदारी। आउट करार दिया है। एक गेंद भी बचाया, एक रन भी बचाया। 3 रन, 2 रन चाहिए 3 गेंदों पर। धोनी की ओर बढ़ रहा है, या फिर स्ट्रीमीफाई के खिलाड़ी चतुराई दिखाकर, सूझबूझ दिखाकर पहले 1 रन लेकर मैच को टाई करेंगे। मैच जीतने से ज्यादा जरूरी है टाई कराना। 3 पे 2। आकाश खलको ने थोड़ी देर के लिए स्ट्रीमीफाई को धरती पर लाया है, पर क्या मैच जिताया है? आकाश 3 पे 2। अपडेट कर दीजिए स्कोरर महोदय। ओहो, अगर काश एक आध रन और बन जाते, बच जाते। चलिए, क्रिकेट में काश नहीं होता, क्रिकेट में केवल खास होता है। 3 गेंदे 2 रन। और देखते आकाश हैं इस गेंद में क्या रिजल्ट आता है। बॉलिंग के लिए तैयार है यहां पर आकाश। 3 पे 2। आकाश चले, लाल टोपी, लाल टोपी, कमाल टोपी। मैच टाई होता हुआ। क्या पहला सुपर ओवर होगा इस मैच में, या फिर स्ट्रीमीफाई रायपुर टिकट कटाएगी आगे के लिए? क्या मोक्ष जीडी का सफर एपीएल 6 में यहीं तक था? आपके हर प्रश्नों का जवाब 30 सेकंड में आपके सामने। 2 पे 1, 2 पे 1। और उज्जवल, क्या उज्जवल पारी खेल के इस मैच विनिंग शॉट लगा पाएंगे उज्जवल? चलिए, व्हाट अ शॉट। और यहां पर मैच में जीत हासिल करते हुए
स्ट्रीमीफाई रायपुर वर्सेस अहिरवारा सुपर किंग।